हमारे जीवन में जब भी दुख आते हैं या कोई सुख आता है तो उसको बांटने का सिस्टम हमारे मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू ईश्वर ने हमें बड़ा प्यारा सा दिया हुआ है। जब एक व्यक्ति मर जाता है किसी के परिवार में तो जो बच गया वो बहुत दुखी होता है। मान के चले वो व्यक्ति 100% दुखी है। वो दुखी क्यों है? पहला पॉइंट, क्योंकि वो कहता है यार मौत हो गई। सबसे ज्यादा जो सर्टेन चीज, सबसे ज्यादा पक्की जो बात धरती पर जीवन में मनुष्य की है वो मौत है। और हम ऐसे मूर्ख हैं जो सिर्फ मौत को कहते हैं कैसे मर गए, क्यों मर गए। जो व्यक्ति ये करता है वो लॉलीपॉप में हमेशा फंसता है, क्योंकि जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जॉब छूट गई, छूट जाती है। वो बीमार पड़ गए, बीमार हो जाते हैं। क्रोध हो गया, क्रोध हो जाता है। जब तक आप इस चीज को सहज भाव नहीं लेंगे आप बुरा ही देखते रहेंगे। तभी एक बहू घर में आती है, सास यही कहती है बहुत ही बुरी बहू है, मतलब पूरी बहू ही बुरी है। ये कहा जा सकता है उसकी ये वाली आदत बहुत बुरी है, तो वो पूरी बुरी नहीं बनेगी। बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप बहुत ही बुरे हैं। बहुत बुरे नहीं है, मुझे टोकते हैं बाहर जाने से या पैसा कम देते हैं, खर्चा जेब का कोई चीज के लिए अधिक प्रेशर है, वो बात हो सकती है। पूरे नहीं हो सकते बुरे। आप पूरी की पूरी एनर्जी का क्षेत्र ही नेगेटिव कर बैठते हो। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव थिंकिंग, ये मन है। पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? गुरु, ये घी है और इसमें से निकला है। आपके जीवन में जब भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है आप मन के काबू हो गए हो, और मुन्ना के काबू होकर पीटेगा, ये मारेगा, रुलाता है, लोग रोते हैं, पिटते हैं, रात की नींद हराम हो जाती है, पुरानी यादों में फंसे रहते हैं, दलदल की तरह जीवन खा जाता है, क्लैरिफिकेशन देने में लगे रहते हैं, जस्टिफिकेशन देने में लगे रहते हैं, जीवन सुधरता नहीं। तो ये नेगेटिव थिंकिंग जो हमारी मुन्ना स्टार्ट करता है सारे समय, और इसके चपेट में फंसते ही आप बाहर की दुनिया में जाते हैं और मरने से पहले मौत नहीं स्वीकार करते। तो अब दुख है जीवन में, क्योंकि कुछ मर गया, कुछ छूट गया, कुछ खराब हो गया, आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई, ये एक जोक बना हुआ है कि एक व्यक्ति ने आके दूसरे को बोला कि मेरा बच्चा मर गया, 40 साल का, मैं बहुत दुखी हूं। बोले भाई मर गया बच्चा तो मरता तो कोई भी है, जल्दी मर गया तो कारण होगा, पर यार इसमें हैरानी की क्या बात है इतनी। बोले नहीं मुझसे हजम ही नहीं हो रहा, कैसे मर सकता है वो। बोले आपकी उम्र कितनी है? बोले मेरी 90 साल। बोले मुझे तो हैरानी इस बात पे कि आप 90 के हो गए अभी तक नहीं मरे। हैरानी तो इस बात की है, मौत तो होनी है, अरे कभी तो होनी है। अच्छा 150 साल में होनी है, अब तो होनी है। सूरज तो आना है, सूरज तो जाना है। कितना सिंपल जीवन है अगर हम इतनी सिंपली इसको समझ लें। रोना पिटना खत्म। लोग मातम मनाते हैं, अरे मेरी जॉब छूट गई। अब क्या होता है? दो बातें चलती है। पहली बात, 100 दुख आ गया, 100% दुखी हो गया, अब इसको ना लोग चाहिए। हर दुखी व्यक्ति को लोग चाहिए होते हैं। क्यों? मिरर न्यूरॉन्स दूसरों में ट्रांसफर करना है। जब भी कोई इस दुखी के साथ कोई दुखी मिलता है तो ये इतना दुखी होता है, इतना दुखी होता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति इससे मिलता कहता है अरे इतनी दहाड़े मार के वो रो रही थी या रो रहा था, मेरे भी आंसू निकल आए। अब जब दूसरे के आंसू निकले तो उसने 3% दुख इसका घटा लिया, इसने ले लिया। 3% दुख दूसरे के पास चला गया। एक और मिला, उसने 12 ले लिया। फिर ये 4 दिन हो गए, 4 दिन में इन्होंने 100% के 90% बांट दिए। आप बिलीव कीजिएगा 4 दिन के बाद ना 10% दुखी रहेंगे। अपने आप दुख ऐसे बट जाता है, सेलिब्रेट हो जाता है। और कोई एक ऐसा मिलेगा जो सचमुच इनके दुख से दुखी होगा, जो कहेगा भाई मैं बहुत दुखी हूं, वो सबसे ज्यादा दुख लेगा इनसे। उसके मिरर न्यूरॉन सबसे ज्यादा दुख ट्रांसफर लेंगे। इसलिए आप दूसरे के दुख में जब दुखी हो जाते हैं, एक बेवकूफी भरे दुख में, वो तो बेवकूफ है ही, आप भी बेवकूफ हो जाते हो। क्या है, ऐसा क्यों हो गया? हो जाता है, कारण है, प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का लेन देन है। आपने गाना बजाना बंद नहीं किया, आपने पिंगू ब्रेन ऑन किया, दादाजी को सारे टाइम वही रोने पिटने की कमांड, तो दादा क्या करेगा? वही देगा। आप भगवान से मांग कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो, और फिर दुखी हो। मन के ड्रामे, नेगेटिव थिंकिंग डेवलप कर रखी है। अब 10% आप रह गए दुखी, कितना आराम मिला, कूड़ा बांट दिया ना बहुतों को। ऐसे आप अपना जब सुख बांटना शुरू करते हैं ना तो कंगले हो जाते हो। आप बहुत सुखी हो, फिर पार्टियां चलती हैं, कमीने बन के पार्टी दो के दे दी, दफा करो, आपका कुछ नहीं बटेगा। जैसे कि आपसे कोई जेलस हो रहा है, आपसे 10 लोग जेलस हैं, ठीक है दफा करो। आपको खुश होना चाहिए, उसकी एनर्जी मिल रही है आपको, वो फ्री फंड में आपको कुछ दे रहा है, जेलसी के तौर पे उसको महसूस हो रहा है, पर आपको एनर्जी दे रहा है। आपने जिस दिन ये कहना शुरू किया, अक्सर लोग आते हैं, मैं मिलता हूं, मुझे कहते हैं बहुत चलते हैं जी लोग हमसे, मैं कहता हूं बस कबाड़ा कर दिया। जिस दिन आपने इस पर रेजिस्टेंस लगा दी कि हाई लोग हमसे जलते हैं, अब आपके वो एनर्जी लेना शुरू कर देंगे।
क्योंकि आपको फर्क पड़ने लग गया। अब आपकी एनर्जी उधर जाएगी। इसलिए सुखी व्यक्ति अपने सुख को ना बांटे, जिसके पास गुप्त रखे। ज्यादा होती है उसका मतलब वो एनर्जी उसे किस रूप में बेनिफिट करती है? एनर्जी ज्यादा कम नहीं होती, एनर्जी पूरी होती है या कम होती है। 98.4 होता है टेम्परेचर हमारा फ़ारेनहाइट, तो हम ठीक होते हैं। ज्यादा होगा या कम होगा दोनों नुकसानदायक है। आप सुखी हो ये भी लॉलीपॉप है, आप दुखी हो ये भी लॉलीपॉप है। सेंटर में आना है। एनर्जी पूरी है मतलब सुखी नहीं है, वो सेंटर है। हेल्दी व्यक्ति को पता ही नहीं होता वो हेल्दी है। अगर आपको ये स्यापा फंस गया यार मैं ठीक हूं कि नहीं हूं, इसका मतलब अनहेल्दी हो। जितने लोग कहते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, जीवन के अंदर बहुत जरूरी होती है, वो सारे नेगेटिव थिंकिंग के गुलाम है। उनमें नेगेटिव थिंकिंग कूट कूट के भरी है। उन्हें पता कैसे नेगेटिव होती है। मस्त बच्चे को पता ही नहीं होता सुख का और दुख का, वो कहता है यही जिंदगी है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है, मैं अपनी बीवी को खुश करके रहूंगा, या अल्लाह खुश हो जाएगी जिंदगी। आपके जीवन के अंदर आपने फालतू की चीज डाली, पॉजिटिव थिंकिंग डालो, पॉजिटिव डालो नहीं, आप पॉजिटिव हो तो आप हो। एक्स्ट्रा का मतलब आप लॉलीपॉप से घबराए और फंसे मरे हुए हो। एक्चुअली क्या होता है, आपके पास थोड़ा सा सुख देता है जीवन। सुख की हांडी से एक दुख सुख आता है थोड़ा सा। इस व्यक्ति के साथ मुझे बड़ा सुख मिला यार, दीदारे यार हो गया, बड़ा अच्छा लगा यार, है थोड़े से नोट आ गए गरम गरम, बड़ा अच्छा लगा। 1 घंटा एसी में बैठे यार, क्या मजा आया है यार। आप 1 घंटा, 10 घंटे की गर्मी है उसमें 1 घंटा कहते हो मजा आ गया यार, क्या मस्त है यार, वेदर इट्स सो गुड यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको 9 घंटे एसी नहीं मिला, आप 9 घंटे कुढ़े सड़े, गुस्सा किया, आदत डाली। आपने क्या किया है, मुन्ना ने क्या किया है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करा दी। 9 घंटे अभ्यास किया नेगेटिव थिंकिंग का। नेगेटिव, बुरा है, गर्मी है, गंदा देश है, सूरज इतना तड़क रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। 9 घंटे भजन किया आपने, अभी भी रावण रावण रावण। 1 घंटा किया राम राम राम। 1 घंटा आपने एसी का गुणगान किया है, और उस समय अगर आप एसी में बैठे और आपने गुणगान नहीं किया है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा आप एसी में हो या नहीं हो, तो आप लॉलीपॉप में नहीं फंसे हो। आपने गाना गाया और बाद में 9 घंटे सड़े पुड़े मर गए गर्मी से, ये सी चलाओ वो चला, कुड़ना कोसना। 9 घंटे की नेगेटिव थिंकिंग की भरपूर फर्स्ट क्लास प्रैक्टिस किया आपने। अब आप नेगेटिव थिंकिंग में पारंगत हो गए, आपको प्रैक्टिस हो गई है। अब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, जो बीच का ब्रेन याद कीजिए, चंगू मंगू, बीच वाला पिंगू, लास्ट में दादाजी। चंगू मंगू पिंगू क्लास में डिटेल है। आप पिंगू ब्रेन में कितना क्लेश डाल दिया आपने, सत्यानाश, बर्बाद, तबाह हो गए। दादाजी कहते हैं अच्छा बेटा ले ले। आपके जीवन में नाश होना शुरू हो जाता है। इस 1 घंटे के एसी की लॉलीपॉप में आपने 9 घंटे प्रैक्टिस करी है बढ़िया रोने पिटने की। इसलिए आप जितना घंटे रो रहे हैं, पिट रहे हैं, उतने घंटे आप लॉलीपॉप की वजह से रो रहे हैं। वो सुख था 1 घंटे का, जिसकी वजह से आपने प्रैक्टिस करके किया है। जब आपने ये कार्यक्रम शुरू किया, नेगेटिव थिंकिंग बनाई, खूब क्लेश किया, खूब रोना पिटना, आप मुन्ना के पूरे कब्जे में हो। आपके जीवन में आप उन दिनों में क्या डिसीजन लोगे, आप किससे मिले हो, कहां घाटा खाओगे, आपको खुद नहीं पता होगा। और बाद में आप कहोगे पता नहीं यार मेरी मत मारी गई थी, मैंने कहां उसके साथ पैसे लगा दिए, मैंने कहां उसने भरोसा कर लिया, मुझसे उसने वहां साइन करा लिया, मेरे से ये बेवकूफी हो गई। इसीलिए आपका जीवन बीमार होता है, फिर आप बीमार होते हो, क्योंकि आपको भजन प्रक्रिया आ जाती है बहुत सुंदर। आप हर समय मुस्कुराते रहते हो, आपसे मिलने वाला क्या कहता है, मजा आ गया भाई साहब आपसे बात करके। आप रोते पिटते हो, आपके पास कोई आएगा? आपके पास सोना है, सोना सोने को अट्रैक्ट करेगा। लोहा है, लोहा लोहे को अट्रैक्ट करेगा। अरे कभी सोना लोहे को अट्रैक्ट कर सकता है, कभी लोहा सोने को अट्रैक्ट कर सकता है, कभी कूड़ा बढ़िया सुंदर कपड़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। हैप्पी को अट्रैक्ट करता है, हैप्पी को हैप्पी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। आप अनहैप्पी हो, आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, आप रोते हो, पिटते हो, दुखी हो, क्लेश में हो, कुड़ रहे हो, आपके पास आसपास कभी भी खुशी आ ही नहीं सकती। आप खुद मस्त हो, यार जॉब है मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी। आप रो पिट रहे हो, नहीं ये हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं, मुझे चाहिए है भगवान, 10 रुपए चढ़ाए, प्रसाद लगाया। आप रोते पिटते रहोगे, एक लूप में फंस जाओगे, गोल चक्कर। और आपके जीवन में 10 साल, 5 साल, 15 साल के बाद आपके डीएनए में, आपके जीन्स में चेंज आ जाएगा। आपकी बॉडी लड़ेगी कैसा। आप जब 5 साल, 10 साल, 20 साल के अभ्यास में आ जाओगे बढ़िया से, रोने पिटने के, लॉलीपॉप के कारण स्टार्ट हुआ ये, तो आप रोने पिटने लग जाओगे। उसके बाद क्या होगा, उस अभ्यास से आपका जीन्स चेंज हो जाएंगे। जब जीन्स चेंज होते हैं, जीन्स होते हैं हमारे, जिसके कारण से हमारा डीएनए है,
जिसके कारण से हमारे को हमारे पिता माता जैसी शक्ल मिलती है, हमें वैसी ही सेहत आती है। हमारे को जीन्स चलाते हैं। जब हम एक गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम सोच रहे हैं गाड़ी को हम चला रहे हैं, और गाड़ी ये भी सोच सक रही होगी मैं खुद चल रही हूं, लेकिन गाड़ी के पास रास्ते में गड्ढे आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, फिर कहते अच्छी खासी रोड थी, गड्ढे कहां से आ गए। ये हम बैठे चला रहे हैं, हम भी ये कहते हैं यार बड़ा ही गंदा रोड है यार, बड़ा खराब ट्रैफिक है यार, और हम सोच रहे हैं हम गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी सोच रही है मैं खुद चल रही हूं, जबकि हमें पता है हम गाड़ी चला रहे हैं। इसी तरह हमें भी कोई और चला रहा है और हम सोच रहे हैं हम चला रहे हैं। ये मूर्खता है। जब ये ज्ञान होगा तो गुरुवान होगा, और जब ये जान लेंगे फिर लगेगा अरे यार ये गड्ढे वड्ढे कुछ नहीं है, ये भगवान लॉलीपॉप तोड़ रहा है बीच में, साले सीधे हो जा, बहुत ऊपर उड़ रहा है, नीचे आ जा, चल बैलेंसिंग कर। हम फिर ऊपर उड़ते हैं, फिर नीचे आ जा। वो भगवान कहता है बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, पापा की उंगली पकड़ के चलना। बच्चा कहता है मैं खुद चल के दिखाऊंगा, फिर एक थप्पड़ पड़ता है, चल उंगली पकड़, सड़क तो पार नहीं कर पाएगा। इसीलिए बच्चे को पिता पीटता है, माँ पीटती है, तुझे अपना ध्यान रखना नहीं आता, मैं रखूं। जब वो छुड़ा के भाग जाता है फिर राम जाने। फिर बच्चा सड़क के कोने पे कहीं रोता है, पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, हे भगवान तो कहाँ है, भगवान तो बचा ले। अब बेबस हो चुके हैं। इसलिए उंगली ना छोड़ो, चलाने दो उसको गाड़ी। वो आपको बड़े प्रेम से चला रहा है, बड़े मजे में लेके जा रहा है। आप ये मान के चलिए वो इतना कृपालु है। अगर आपका कोई पैसा छिन जाता है, चोरी हो जाता है, तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भगवान तेरी इतनी कृपा है, तूने पैसे छिनवा दिए। तू ऐसा भी तो कर सकता था कि साले मैं खुद हाथ जोड़ के किसी को देता, तू तकलीफ देता, फिर मैं भी पैसा देता। सिर्फ पैसे छिने तकलीफ के बिना, लोगों को तकलीफ देता है पहले वो, उसके बाद वो बीमार पड़ते हैं, फिर वो खुद हाथ जोड़ के पैसा देके आते हैं। आपका सिर्फ पैसा छिना है, ये रोने की बात नहीं है। आप ठीक हो फिर आएगा। वो बड़ा कृपालु है, उसकी बड़ी भारी दया है, उसने हमेशा आपको सुख दिया है। आप रोना पिटना कर करके खराब करते हो। आपकी बेसिक प्रॉब्लम क्या है? परमात्मा क्या है? कॉस्मोस में, अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में एनर्जी। हम क्या है? चिज्जी प्लस परमात्मा। हम चिज्जी प्लस परमात्मा है। हम कितने परमात्मा है? 99.99999 8 बार, और चिज्जी कितने हैं? 0.008वीं बार में एक।